हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको आज हम बताने वाले हैं हमारी जो नई भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 की, इसकी तैयारी हम कैसे करें और बेस्ट रणनीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए ताकि हम एक बेहतर स्कोर यहाँ पर कर पाएँ और 2023 में एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। तो देखते हैं कि 2023 में जो नई भर्ती वो तो आपकी होनी ही है वर्ग 1 और वर्ग 2 की। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी और अभी से मेहनत करनी होगी, तब जाकर कहीं आप 120 प्लस स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि 120 क्यों कहा? क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल रहता है, आपने स्वयं देखा होगा अभी जो एग्जाम्स हुए थे वर्ग 3 के, कितना डीपली और कितना टफ रहा। रीट से भी ज़्यादा यहाँ पर टफ थोड़ा सा पैटर्न रहा था। तो आपको अभी से अच्छी तैयारी करनी है और ये वीडियो वर्ग 2 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वर्ग 2 की तैयारी और वर्ग 2 की क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि सही रणनीति क्या रहनी चाहिए और सिलेबस क्या होना चाहिए। तो आपको बता दें सबसे पहले कि जो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये तीनों क्वालिफाई कर लिए हैं, या फिर किसी ने वर्ग 2 क्वालिफाई किया है या वर्ग 3 क्वालिफाई किया है, तो आपने देखा होगा कि नई जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आपको 2 परीक्षाएं देनी होंगी। पहले आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी और यदि आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको चयन परीक्षा देने का मौका यहाँ पर मिलेगा। तो हो सकता है कि अभी कई विद्यार्थियों ने ये पात्रता परीक्षाएं मतलब क्वालिफाई कर ली हैं, तो उनके लिए केवल अब चयन परीक्षा देनी होगी। यह आजीवन वैध रहेगी, ऐसा आपके पत्र में कहा गया था। ठीक है, अब आपको बता दें कि यदि आपने वर्ग 2 क्वालिफाई किया है या वर्ग 3 क्वालिफाई किया है, ठीक है, और आपको यहाँ जॉब मिल गई है फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपने केवल क्वालिफाई किया है, आपके 75 प्लस यदि मतलब ओबीसी SC ST के लिए 75 रहता है और जनरल के लिए शायद 90 रहता है, तो इतने में आप क्वालिफाई माने जाते हैं, तो आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आपके लिए अब केवल चयन परीक्षा देनी होगी 2024 में जो होगी। ठीक है, और चयन परीक्षा में अच्छा स्कोर कैसे करना है, अब क्या इसका सिलेबस चेंज होगा, तो कई प्रश्न यहाँ पर उठते हैं। तो आपको बता दें कि कहीं से कहीं तक जितना भी सिलेबस चेंज होना है तो आपका CDP तो रहेगा ही और उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें जिस तरीके से CTET का बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस पूछा जाता है, उसी तरह से आपके वर्ग 1, 2 और 3 में अब यदि पात्रता परीक्षा होगी तो बिल्कुल जितना सिलेबस दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा और फिर चयन परीक्षा में थोड़ा सा ही बदलाव करेंगे और 100% करेंगे। ठीक है, फिर भी हमें जो तैयारी है अभी से शुरू करनी चाहिए और यदि हम अभी से तैयारी करते हैं तो बहुत डीपली तैयारी करके हम बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले वर्ग 2 में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। अब इतना अंदाजा तो सभी को हो गया है यहाँ पर परीक्षाएं देने के बाद, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी हैं वर्ग 1, 2 और 3 की, तो उनको यहाँ आइडिया हो गया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन, और कोई भी टॉपिक यहाँ आपसे अछूता नहीं रहा। आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान सभी को यहाँ हो गया है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर आसानी से लगा सकते हैं। अब कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि क्या डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से हमें क्या समझ आएगा जब हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा। तो आपको बता दें जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उनको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको बता दें यदि हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन बताया और डायरेक्ट आंसर बताया आगे बढ़ गए, नहीं, उसके बारे में डीपली आपको जानकारी दी जाती है। ठीक है, आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर लगाइए। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल क्वेश्चनों के माध्यम से, लेकिन नहीं, हम यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। अब आपको मतलब आपका सवाल होगा कि मतलब कौन सी प्रीवियस ईयर, CTET के लगाएं, रीट के लगाएं, MPTET के लगाएं या कौन सी लगाएं। तो आपको बता दें CDP बिल्कुल सेम रहता है हर आपके टेट एग्जाम्स में, चाहे आपका CTET का हो, चाहे रीट हो, चाहे सुपर टेट हो आपका, चाहे आपका MPTET हो, तो आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाने चाहिए, क्योंकि ये आपके कह दें तो 60% आपका रोल प्ले करते हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए, और यहाँ से आपकी पकड़ बनती है कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें सबसे पहले हमें, यदि हम वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो आपको सारे वर्ग 2 के CDP के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने चाहिए 2018 वाले। ठीक है, 18-19 में जो आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी।
तो यहाँ पर हम शुरू से बिल्कुल पहले हमने डाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर वर्ग 2 के, वो जिसने देख लिए हैं ठीक है, नहीं देखे तो यहाँ पर हम पुनः बिल्कुल शुरू से 17 फरवरी से शायद स्टार्ट थे, तो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट 2 फेज में ये एग्जाम्स हुए थे, तो हम दोनों शिफ्टों के एनालिसिस आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कराने वाले हैं। तो क्लासें बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि हमारा जो सिलेबस था वो क्या था वर्ग 2 का, थोड़ा सा देखिए आप CDP का यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो सिलेबस था, आपने वर्ग 2 का, वर्ग 1 का और वर्ग 3 का सिलेबस देख लिया होगा। ये पिछला ही सिलेबस है, थोड़ा सा यहाँ बदलाव, मतलब CDP में कोई बदलाव नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। आपको बता दें ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आपके आते हैं। अब इसमें भी आपके जो 15 प्रश्न होते हैं वो आपके कंटेंट से पूछे जाते हैं, और 5 प्रश्न बता दें आपको जो समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, उससे बनते हैं तो 20, और फिर जो आपके 10 नंबर बचते हैं वो आपके पेडागॉजी बेस होते हैं, तो 10 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो सारे टॉपिक यहाँ दिए गए हैं, तो हम 1 बाय 1 करके डेली आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं CDP की वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए, और सभी टेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं, क्योंकि CTET हो या आपका MP TET हो, सभी में यदि आपका टॉपिक दिया है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, तो ये सभी में सेम रहेगा, अलग से क्या लाएंगे, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 30 में से आप मान के चलिए 28 प्लस भी, और बच्चों के CDP में यदि समझ विकसित हो जाती है तो 30 में से 30 नंबर भी आते हैं, ये आपको बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, और यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं। फिर इसके बाद दिया है विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक और विकास के सिद्धांत, मतलब ये 3 टॉपिक आपके एक ही टॉपिक मानकर चलिए। यदि आप वृद्धि और विकास बिल्कुल डीपली पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको बता दें विकास के जो 14-15 सिद्धांत हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। तो ये क्लासें हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर यहीं से शुरू करेंगे। अब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे पहले या हम कंटेंट करेंगे, तो आपको बता दें पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, इसके बाद कंटेंट पर ध्यान देंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद जब हम कंटेंट करेंगे तो मान के चलिए ये हमारी एक क्लास हो गई, ठीक है। मतलब एक क्लास के माध्यम से नहीं हो पाएगा, 2 लगेंगी, 3, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और हम अच्छी तैयारी यहाँ कर सकते हैं। तो जैसे ए हो गया, अब इस टॉपिक को जब हम कवर कर लेंगे तो इसके क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन फिर से उठाएंगे। MP TET में जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, CTET के, रीट के, जितने भी टेट्स के बनेंगे तो यहाँ क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर आपने उठाए हैं, ठीक है, अब वहाँ कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है, तो कोई एक टॉपिक हम वहाँ से लेंगे, और जब हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो उस टॉपिक का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। मान के चलिए ये हमारा टॉपिक हो गया, इसके क्वेश्चन हो गए, और फिर हम किसी, मतलब आप कमेंट्स में बताना कि कौन सा आपका टॉपिक रह गया है, मतलब जो आपने प्रीवियस पेपर में देखा है और जो आपने नहीं पढ़ा, तो एक वो कवर। इस तरीके से हमारा सारा टॉपिक जो हमने नहीं देखा, अभी तक नहीं पढ़ा, वो भी कवर होगा, और हमारे टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी कवर होते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर नया टॉपिक जो हमारी प्रीवियस पेपर में पूछा गया वो कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, और ऐसा करने से हमें मतलब क्या होगा, हमारी समझ भी विकसित हो जाएगी, क्वेश्चन भी कर लेंगे, प्रीवियस भी लगा लेंगे, तो फिर आप बताइए, फिर नंबर कटने की संभावना ही नहीं रहेगी। और यदि आप इस बार 2023 में वर्ग 1, 2 या 3 जो भी आप परीक्षा देने वाले हैं, यदि ये क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आगामी वर्षों में आपको बता दें इंतजार करना पड़ सकता है लंबे टाइम का, क्योंकि ये तो चुनावी माहौल चल रहा है, इस कारण से ये परीक्षाएं यहाँ पर कंडक्ट करवाई जा रही हैं। तो आप बहुत अच्छी तैयारी करिए, अपने माता पिता का सपना पूरा करिए। और आपको बता दें यदि आपको ये रणनीति अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया देना, और यदि अच्छी नहीं लगी है तो फिर आप अपने अनुसार अपनी तैयारी स्वयं कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको बता दें कि ये आपके क्या हैं, CDP के इतने सारे आपके क्या दिए हैं टॉपिक। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिगम करता हूँ, मतलब समावेशी शिक्षा, मैंने कहा था 5 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो आते ही आपके यहाँ पर आपके विशिष्ट बालक, सामान्य बालक से क्वेश्चन बनते हैं।
और फिर एक पेडागोजी के भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या यहाँ टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो सारे टॉपिक हम कवर करने की और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी सुविधाएं कम है, लेकिन जो कंटेंट दिया जाएगा वो आपको बेस्ट 1 नंबर का कंटेंट देंगे और जितना हो सकेगा आपको अधिक से अधिक आपकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपको ये रणनीति अच्छी लगी है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। थैंक यू।